नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। बरियारपुर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने दो अलग अलग गांव में सेंध लगाकर नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दोनों मामलों में पीड़ितों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पहली चोरी गंभीरपुर गांव में हुई, जहां पंजाब में नौकरी करने वाले अर्जुन पासवान की बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। रात के समय चोर खुले मुख्य द्वार से अंदर घुसे और कमरे में रखे बॉक्स का ताला तोड़कर लगभग 15,000 रुपए नकद, सोने चांदी के आभूषण, बर्तन व कपड़े लेकर फरार हो गए। इस मामले में अर्जुन के साले दिलीप प्रसाद ने तहरीर दी है, जिसमें संदेह अर्जुन के ही भाइयों पर जताया गया है। दूसरी घटना सरैया गांव के रामकृपाल टोला में सामने आई है। यहाँ कटरैन और झोपड़ी में रहने वाले परिवार की गैर मौजूदगी में चोर अटैची और बैग उठाकर ले गए। थोड़ी दूर पर बैग खोलकर चोरों ने 5,000 रुपये निकाल लिए, जबकि अटैची और बैग को नहर में फेंककर भाग गए। सुबह ग्रामीणों ने नहर किनारे सामान पड़ा देखा और इसकी सूचना परिजनों को दी। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि गंभीरपुर की घटना में शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है। सरैया गांव के मामले की जानकारी भी ली जा रही है। दोनों घटनाओं का खुलासा कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना रुद्रपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संजू सुमन के निर्देशन पर अपराध नियंत्रण अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आनंद कुमार पांडेय के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री हरिराम यादव के पर्यवेक्षण में थाना रुद्रपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर 29 नवम्बर 2025 को सरहसबह नौका टोला रुद्रपुर तिराहे के पास से दबोच लिया। आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी से संबंधित मामला 28 नवंबर 2025 का है, जब पीड़िता द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि खेल को लेकर विवाद के बाद अभियुक्तों ने उसके भतीजे राजेश के सिर पर प्रहार कर हत्या का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसी आधार पर रुद्रपुर थाना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्त विशाल निषाद, अखिलेश निषाद, टाइगर निषाद, जय निषाद और दीपक निषाद पर कार्रवाई थाना रुद्रपुर टीम पुलिस द्वारा त्वरित और समन्वित प्रयास के बाद संपन्न की गई। बेंगलुरु में ऐप के माध्यम से लोन देने का लालच देकर किए गए करोड़ों रुपए के गबन मामले में पुलिस कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में नाम सामने आने पर प्रवीण विश्वकर्मा की पासपोर्ट से लेकर अन्य दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। चौकी इंचार्ज दीपक सिंह ने प्रवीण से जुड़े सभी कागजात खंगाले, साथ ही पिछले 5 वर्षों में वह कब कब घर आया और कब विदेश गया, इस संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ईडी की पूछताछ के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। प्रवीण के पिता का कहना है कि जालसाजी उनके बेटे के मोबाइल नंबर से की गई होगी, क्योंकि प्रवीण 5 वर्षों से सऊदी अरब में नौकरी कर रहा है। उनका दावा है कि बेटा इस मामले में शामिल नहीं है और उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2018 में बेंगलुरु में ऑनलाइन ऐप के जरिए लाखों लोगों को लोन देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। जांच में सामने आया कि जिस मोबाइल नंबर से ऐप रजिस्टर्ड था और फर्जीवाड़ा हुआ, वह प्रवीण विश्वकर्मा के नाम पर है। इसी आधार पर ईडी की टीम घारीवाड़ स्थित उसके घर पहुंची और पिता से करीब 2 घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किया। प्रवीण को 16 जनवरी को बेंगलुरु में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। परिवार इस मामले से सदमे में है। पिता उग्रसेन विश्वकर्मा ने देर रात प्रवीण से बात कर पूरी जानकारी दी, जिस पर उसने खुद को निर्दोष बताते हुए किसी साजिश की आशंका जताई। परिवार का कहना है कि मोबाइल नंबर की गलत इस्तेमाल कर किसी ने फर्जीवाड़ा किया होगा। प्रवीण के 2 भाई दिल्ली में नौकरी करते हैं, जबकि उसकी पत्नी और 3 वर्षीय बेटा माता पिता के साथ रहते हैं।
देवरिया शहर के एक मोहल्ले में पढ़ने वाली कक्षा 12 की किशोरी को स्कूल जाते समय युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस से सहायता मांगी और तहरीर देकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए किशोरी को सुरक्षित बरामद कर लिया है। आरोपी युवक एवं उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार किशोरी सुबह लगभग 9:30 बजे स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे तक घर वापस नहीं लौटी। परिजन खोजबीन में लगे तो पता चला कि रामगुलाम टोला निवासी गोलू यादव और उसके दोस्त ने उसे बहला फुसलाकर साथ ले गए। पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है। देवरिया के परशुराम चौक निवासी एक महिला ने ससुराल पक्ष पर पुत्र पैदा न होने और बेटी के नाम 2 लाख रुपए जमा कराने के दबाव में प्रताड़ित कर घर से निकाल देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता मीनू देवी उर्फ छाया की तहरीर पर पुलिस कानपुर पनकी रोड थाना क्षेत्र के पनकी पावर हाउस निवासी ससुरालियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीनू देवी के अनुसार उसकी शादी 9 फरवरी 2020 को आकाश चौहान से हुई थी। करीब 1 वर्ष बाद उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। आरोप है कि इसके बाद सास अनीता चौहान, ससुर प्रकाश चौहान और देवर अंकित चौहान ने पुत्र न होने पर और बेटी के नाम 2 लाख रुपए जमा कराने की मांग करने लगे। विरोध करने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। पीड़िता ने बताया कि 20 नवंबर 2025 को ससुराल पक्ष ने मारपीट कर उसे और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। कोतवाल दिलीप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खुकुंदू क्षेत्र के मोही श्रीकांत के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क पर गुजर रहे ट्रेलर का चक्का अचानक खुलकर सड़क पर जा गिरा, जिसकी चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस से दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज देवरिया भिजवाया। जानकारी के अनुसार भलुनी थाना क्षेत्र के तरकुलहा निवासी धर्मेंद्र यादव और बाबूलाल यादव बाइक से गांव लौट रहे थे। वे जब भलुनी मोही मार्ग पर मोही श्रीकांत के करीब पहुंचे, तभी सामने से आ रहे ट्रेलर का पहिया अचानक निकलकर उनकी बाइक से जा टकराया। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया कि दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया भेजा गया है। ट्रेलर को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुद्रपुर नगर में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद प्रशासन ने ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। तहसील एवं नगर पंचायत प्रशासन ने ई-रिक्शा चालकों के लिए नया रूट तय करते हुए कस्बे में 5 स्थानों पर निर्धारित स्टॉपेज से ही सवारी बैठाने के निर्देश दिए। प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने के दौरान ई-रिक्शा चालकों ने नगर में पार्किंग व्यवस्था न होने के बावजूद उनसे शुल्क वसूले जाने पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नगर पंचायत ने अभी तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जबकि निजी व्यक्ति के माध्यम से प्रतिदिन अवैध रूप से शुल्क लिया जा रहा है। चालकों ने इस पर रोक लगाने की मांग की। एसडीएम श्रुति शर्मा ने बताया कि खजुआ, बवाउली चौराहा, सिमरौना, आदर्श चौराहा और बस स्टेशन पर ई-रिक्शा स्टॉप निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन नगर में नहीं आएंगे और नगर क्षेत्र के ई-रिक्शा ग्रामीण रूट पर नहीं जाएंगे। नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन को आवश्यक पार्किंग व्यवस्था जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 18 से 20 फरवरी तक लखनऊ में ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में देवरिया जिले के करीब 15 खिलाड़ियों के शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि फेडरेशन द्वारा खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है। रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में चल रहे ताइक्वांडो शिविर में खिलाड़ी प्रतियोगिता को लेकर तैयारी में जुटे हैं। प्रशिक्षक की देखरेख में संभावित खिलाड़ी अपनी फिटनेस और तकनीक सुधारने में व्यस्त हैं। संभावित प्रतिभागियों में सीनियर अंडर 54 वर्ग में अभिषेक कुमार, जूनियर 68 वर्ग में सत्यम मिश्रा, सीनियर अंडर 72 में हर्ष यादव, सब जूनियर वर्ग में पूर्णिमा यादव, रिद्धि त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी, विशाल कुमार, आयुष कुशवाहा, अथर्व और अभिज्ञान मिश्रा के नाम शामिल हैं।
यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को मानसिक रूप से मजबूत करने और उनकी तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 11 से 15 जनवरी तक प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्रों के माध्यम से छात्रों की विषयगत समझ और परीक्षा क्षमता को परखा जाएगा। इस सत्र में हाई स्कूल और इंटर मिलाकर 1,26,000 परीक्षार्थी प्री बोर्ड में शामिल होंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि प्री बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा पूर्व व्यवहारिक अभ्यास का माध्यम बनेगी, जिससे वे वास्तविक परीक्षा वातावरण में उत्तर देने का अनुभव प्राप्त कर सकें। यूपी बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होनी है। उससे पहले यह आयोजन छात्रों के आत्मविश्वास और तैयारी को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। वाराणसी में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हुई बाराती बस रुद्रपुर नारायणपुर मार्ग पर शीतलमाझा गांव के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पहले रुद्रपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बस में लगभग 35 लोग सवार थे। सभी लोग गौरी बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम उसरी खुर्द निवासी जयराम बर्नवाल की बेटी मिनी बर्नवाल की वाराणसी में होने वाली शादी में शामिल होने जा रहे थे। शीतलमाझा के पास बस चालक ने अचानक सामने से आए बाइक सवार को बचाने की कोशिश की। इसी प्रयास में बस पेड़ से टकराकर पुलिस एवं ग्रामीणों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बताते चले कि लेखपाल आशीष कुमार का शव जैसे ही लाड़ थाना क्षेत्र के धनगढ़ा ग्राम पंचायत की बरमाटोला स्थित घर पहुंचा, गांव में कोहराम मच गया। परिजनों की रोने बिलखने की आवाज से आसपास भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेखपाल संघ ने मृतक के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग रखते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। लंबे समय तक मान मनोबल के बावजूद शव दोपहर करीब 1:30 बजे तक घर के दरवाजे पर ही रखा रहा। लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष संकट मोचन चतुर्वेदी और तहसील अध्यक्ष लखमुद्दीन ने SIR ड्यूटी में लेखपालों की तैनाती का विरोध जताते हुए SDM से लिखित आश्वासन की मांग की। SDM द्वारा लिखित आश्वासन न दिए जाने पर लेखपालों का आक्रोश बढ़ गया और बातचीत का दौरा कई घंटों तक चलता रहा। इसी दौरान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, समानता दल, माकपा समेत कई राजनीतिक दलों के नेता घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक परिवार को तत्काल सरकारी सहायता दिए जाने की मांग उठाई। सपा सांसद रमाशंकर राजभर और जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने मौके पर पहुंचकर पार्टी फंड से 2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। परिजन व लेखपाल संघ प्रशासनिक आश्वासन के बाद ही अंतिम संस्कार करने पर सहमति जताएं। मामले को लेकर गांव में तनाव और शोक दोनों का माहौल रहा। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।